This is Dr. Danish. In today's science class, we will study the remaining part of this second chapter, and the name was this chapter was nutrition in animals. So I have explained until page number 20, the part before the nutrition in humans. So in today's class we will start nutrition in humans. ठीक है, तो ह्यूमन में न्यूट्रिशन कैसे होता है मैं आपको ये समझाऊंगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल I would like to tell you that nutrition, as we discussed earlier, that nutrition is a process of intake of food and utilize it. Okay, so अब ह्यूमन बींग्स में हम अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, हाउ वी रिसीव आवर न्यूट्रिशन फ्रॉम डिफरेंट फूड आइटम्स. ठीक है, सो एक्चुअली एज यू नो दैट ह्यूमन्स आर ओमनीवोर्स. ह्यूमन जो हैं वो ओमनीवोर्स हैं. ठीक है, और हमारी बॉडी में क्योंकि एक हम यूकैरियोट्स हैं, हमारी बॉडी कॉम्प्लेक्स है, मल्टी सेलुलर हमारी बॉडी है. हमारी बॉडी में डिफरेंट लाइफ एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए न्यूट्रिशन इज़ अ लाइफ प्रोसेस. अच्छा, लाइफ को मेंटेन या सस्टेन रखने के लिए एक प्रोसेस है, और इसके लिए हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन के लिए एक पर्टिकुलर स्पेशलाइज ऑर्गन सिस्टम होता है जो हमारे माउथ से शुरू होता है, विच स्टार्ट्स फ्रॉम योर माउथ एंड एंड्स एट एनस. ठीक है, एनस पे एंड हो जाता है. सो और ये जो पूरा जो ऑर्गन सिस्टम है ये आपका एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं इसको. वी कॉल इट एलिमेंट्री कैनाल, वी कॉल इट फूड कैनाल, वी कॉल इट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. तो इसमें से कोई भी वर्ड आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. मैं थोड़ा हाईलाइट आपको कर देता हूँ. इसमें देखिए you should focus only on the highlighted portion. So humans are omnivores, है ना. और हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन लेने के लिए जो हम बॉडी में इनटेक करते हैं फूड का, तो उसको पूरा डाइजेस्ट करने के लिए, है ना, उसको एब्जॉर्प्शन के लिए, एसिमिलेशन के लिए पूरा एक ऑर्गन सिस्टम होता है ना. तो हमारी बॉडी में डाइजेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए एक पूरा ऑर्गन सिस्टम होता है जो माउथ या बकल कैविटी से स्टार्ट होता है, वो एनस पे एंड होता है, और इसे कहते हैं हम एलिमेंट्री कैनाल, फूड कैनाल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. यू कैन यूज़ एनी वर्ड. ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल भी आप यूज़ कर सकते हैं, फूड कैनाल भी यूज़ कर सकते हैं, या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी यूज़ कर सकते हैं. एक ही बात है, ये सिनोनिमस नेम्स हैं. ठीक है, एक्चुअली द एलिमेंट्री कैनाल इज़ अ लॉन्ग एंड क्वाइल ट्यूब. एक लंबी ट्यूब होती है. इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 7 ऑर्गन्स. अब ये आपको ध्यान रखना है कि elementary canal consists of 7 organs. First is the mouth, and it starts from mouth, and in scientific term we call it buccal cavity. हम इसे scientific term में अगर बोलेंगे तो buccal cavity बोलते हैं. फिर ओसियोफेगस जो होता है ये आपका फूड पाइप कहलाता है, जो आपकी नेक से होकर गुजरता है. ठीक है, देन स्टोमक जो पेट के जो अंदर होता है वो स्टोमक होता है. देन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस. एनस से जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर निकाल दिया जाता है, और बकल कैविटी से हम कोई भी चीज़ इनटेक करते हैं. ठीक है, तो अब हम वी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट पेज. सो अब यहाँ पे देखिए जो आपको हाईलाइटेड पोर्शन है उसी पे आप गौर करेंगे जैसे आप पहले करते रहे हैं. A few glands are also associated with the alimentary canal. ठीक है, and these are the salivary glands and liver, pancreas. तो हमारी बॉडी में सिर्फ ये नहीं होता है कि एलिमेंट्री कैनाल में ही सारा डाइजेशन होता है. एलिमेंट्री कैनाल से एसोसिएट किए हुए बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं. इसमें सेलिवरी ग्लैंड्स होती हैं जो माउथ में ही 3 पेयर्स ऑफ सेलिवरी ग्लैंड्स आर इन ह्यूमंस which secrete their secretions in buccal cavity. हमारे मुंह में जो भी खाना आता है उसमें ये तीनों सेलिवरी ग्लैंड के सिक्रीशंस आके मिलते हैं, और वो डाइजेशन में और हमारे फूड के ब्रेक डाउन में हेल्प करते हैं. ठीक है, फिर जो है आपका फूड जब पहुंच जाता है स्टोमक, और स्टोमक से जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो लिवर से कुछ सिक्रीशंस आते हैं, पेनक्रियास से सिक्रीशंस आते हैं, है ना. और ये तीनों तरह की ग्लैंड
salivary gland, liver and pancreas, these all glands secrete some digestive juices which help, ठीक है, which help in the digestion of the food. ठीक है, अब ये कह रहे हैं द एलिमेंट्री कैनाल एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम. अगर आपसे कोई पूछे कि इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या आता है, तो आपको यहाँ पे बताना है कि डाइजेस्टिव सिस्टम आपकी एलिमेंट्री कैनाल आ जाती है, और जो 3 तरह की जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं, इसमें आपका सेलेवरी ग्लैंड्स आ गया, वही 3 तरह की होती हैं. फिर दूसरे टाइप की है लिवर, तीसरे टाइप की पेनक्रियाज, ये भी सब आ जाता है. ठीक है, अब हम वी स्टार्ट फ्रॉम माउथ. इट मीन्स बक्कल कैविटी. तो बक्कल, द माउथ कंटेन्स द टंग, टीथ, सेलेवरी ग्लैंड्स. आपको मालूम है टंग भी होती है, टीथ भी होती है और सेलेवरी ग्लैंड्स होती है हमारी बॉडी में. अब सबसे पहले टंग क्या हेल्प करती है ना, सबसे पहले क्योंकि यहाँ टंग लिखा है, हम टंग को यहाँ नीचे डिस्कस कर लेते हैं. मैं आपको ये पोर्शन देखिए, सेकंड पैरा में टंग के बारे में. टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग सलाइवा विथ फूड. सलाइवा इज वाटरी सब्सटेंस. ठीक है, सलाइवा को मिक्स करती है टंग खाने के साथ. सलाइवा क्या है, एक वाटरी सब्सटेंस है, सिक्रीशन है सलेवरी ग्लैंड्स का. इट इज सिक्रेटेड बाय द 3 पेयर ऑफ सलेवरी ग्लैंड्स और विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड एंड इट दिस सलाइवा मेक्स द फूड स्लिपरी. ठीक है, टू मूव इनवर्ड्स. मतलब अब हमारे बॉडी में जो खाना हमारे मुंह में आ गया है, ये अंदर नीचे चला जाए, फूड पाइप से होके स्टोमक में चला जाए, इसको आसान करता है सलाइवा. टीथ क्या करते हैं, एज यू ऑल नो दैट टीथ आर फॉर कटिंग, मेस्टिकेशंस, इन सब के लिए होते हैं. च्यूइंग को मेस्टिकेशन भी बोलते हैं. ठीक है, अब टीथ के बारे में थोड़ा सा स्पेसिफिक थोड़ा पढ़ते हैं कि व्हाट आर टीथ. टीथ आर लोकेटेड इन आवर जॉज. हमारे जो जॉज होते हैं उनमें टीथ होते हैं. हमारा एक लोअर जॉ होता है, एक अपर जॉ होता है. हमारा जो लोअर जॉ है इसे ये मूवेबल होता है, अपर जॉ जो होता है वो इमूवेबल होता है, वो हिल नहीं सकता. लोअर जॉ को आप मूव कर लेते हैं बोथ साइड, है ना. इसमें अब क्या होता है, टीथ और ऑफ 4 टाइप्स. ह्यूमंस में जो टीथ हैं ये 4 टाइप के होते हैं. हमारे आगे जो टीथ होते हैं, सबसे जो आगे होते हैं वो इंसाइजर्स होते हैं. उसके दोनों साइड्स में कैनाइंस होते हैं, देन प्री मोलर एंड मोलर. ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये जो फिगर 2.5 पे फोकस करेंगे तो आपको देखेगा यहाँ माउथ के में तीनों जो 3 पेयर्स ऑफ सेलेवरी ग्लैंड्स हैं, तीनों को दिखाया गया है. बोथ साइड होती हैं 3 सेलेवरी ग्लैंड यहाँ आपको दिख रही हैं, और ये इंसान के जो फेस का जो दूसरा साइड होगा वहाँ पे भी होंगी. अब यहाँ पे टीथ का जो है वो एक पिक्चर दे रखी है कि इंसाइजर्स कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं. ठीक है, कैनाइंस जो होते हैं ये ट्रेयरिंग के लिए होते हैं, फाड़ने के लिए चीज़ों को खाने को. जैसे कोई जो आप कोई भी फूड आइटम है कोई ज़्यादा मतलब सख्त है तो उसको फाड़ने के लिए इस कैनाइंस का इस्तेमाल होता है. कटिंग के लिए इंसाइजर का. प्री मोलर और मोलर जो होते हैं मेनली ग्राइंडिंग और च्यूइंग के लिए होते हैं. ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे आपका दिखा भी देता हूँ. अच्छा, यहाँ पे जो है आपका, हम यहाँ पे टीथ पे आते हैं. डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ इन ह्यूमन एंड देयर अरेंजमेंट. तो सबसे पहले देखिए ऊपर और नीचे. सबसे पहले आप ये जानें कि जो बच्चा पैदा होता है उसमें सिर्फ 20 टीथ होते हैं. ठीक है, तो बच्चे में ये सारे टीथ नहीं होंगे. ये एक एडल्ट के टीथ का डेंटिशन है, दे रखा है यहाँ पे. टीथ का अरेंजमेंट यहाँ समझाया है. टीथ के अरेंजमेंट को डेंटिशन बोलते हैं. तो यहाँ पे देखिए अपर जॉ में 2 और लोअर जॉ में 2, 4 जो होते हैं, नहीं सॉरी 4 ये, बल्कि 4 और 4 जो होते हैं ये इंसाइजर्स होते हैं. ठीक है, देन कैनाइन होते हैं दोनों साइड में 1-1. तो दोनों जॉज में कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे. उसके पीछे प्री मोलर और मोलर होते हैं. इसका डेंटिशन मैं आपको नीचे वाले पेज पे अच्छे से दे रखा है, इस पर समझाता हूँ. ठीक है, सो द टाइप्स एंड द नंबर ऑफ टीथ इन ह्यूमन में यहाँ पे टाइप्स दे रखे हैं, उसका वो दे रखा है. तो इसमें सबसे पहले देखिए इंसाइजर्स जो हैं, इंसाइजर्स जो होते हैं वो 4 होते हैं. 4 अपर जॉ में, 4 लोअर जॉ में. यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंटिंग है, दोनों जगह लोअर जॉ लिखा है, तो एक अपर जॉ है और एक लोअर जॉ है. पहले अपर जॉ इसे कर लीजिए, इसे काट के, और दूसरी जगह इसे करेक्ट करके लिख लीजिए, है ना. और दूसरी जगह है लोअर जॉ. तो नंबर ऑफ
टोटल नंबर ऑफ टीथ जो होते हैं 4 ऊपर 4 नीचे, तो ये 8 हो जाते हैं। और इसका काम क्या है? कटिंग एंड बाइटिंग द फूड, कट करना और बाइट करना, बाइट लेना, इसी से आप बाइट लेते हैं, है ना। एप्पल में जो बाइट लेते हैं वो इसी से लेते हैं। दूसरे जो होते हैं कैनाइंस होते हैं, दे आर शार्प टीथ, ये शार्प टीथ होते हैं। ये टू होते हैं, 2 अपर जा में, ठीक है, दोनों साइड में एक ऊपर जा में, अपर जा में, और दोनों साइड में एक लोअर जा में, तो ये 4 हो जाते हैं। ये पियर्सिंग और टीयरिंग के लिए होते हैं, पियर्स करना, टीयरिंग के लिए। फिर आपका प्री मोलर और मोलर मैंने आपको बताया था, ये 4 होते हैं, ठीक है। और जो आपके क्या बोलते हैं, जो मोलर होते हैं, ये 6 होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से टोटल आप इसे कर लीजिए, तो 8, 4, 8, 12, 8 और 12 कितना हुआ? 20, 24, 8, 32, तो 32 हो जाते हैं इस तरह से, है ना। तो ह्यूमन में हमारे कितने टीथ हो गए? देर आर 16 टीथ इन ईच जॉ, 16 अपर जॉ में, 16 लोअर जॉ में, कुल मिला के 32 हो गए। अच्छा, जो एडल्ट होते हैं, कभी कभी देखिए हमारे बॉडी में दरअसल जो 4 मोलर होते हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे, 2 अपर जा में, 2 नीचे जा में, जो सबसे पीछे की तरफ जो मोलर होते हैं, दे आर कॉल्ड विजडम टीथ, ओके, and they occur in your buccal cavity at the age of 18 or above, 18 की एज में या उससे ऊपर की एज में ये अपीयर होंगे आपके, उससे पहले नहीं होंगे। एंड डेंटिशन की देखिए यहाँ डेफिनेशन लिखी है, इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन द जॉज। तो जॉज में ये जो डिफरेंट अरेंजमेंट है टीथ का, इसी को हम डेंटिशन बोलते हैं। टू स्टडी द टाइप्स ऑफ टीथ इन ह्यूमन, ठीक है। तो इसमें देखिए एक्टिविटी दे रखी है, बाइटिंग एंड कटिंग के लिए आपको लिखना है कौन सी है, पियर्सिंग एंड टीयरिंग के लिए लिखा है, च्युइंग और ग्राइंडिंग के लिए लिखना है। तो प्री मोलर और मोलर का काम दोनों का च्युइंग और ग्राइंडिंग होता है, तो यहाँ पे दोनों को आप टोटल करके लिख सकते हैं। तो इस एक्टिविटी को आपको परफॉर्म करना है अपने अपने घर पर। और ये जो आपके पास स्टार्टअप साइंस की जो बुक है, इसमें एक्टिविटी नंबर 2.3 में आप इसे फिल करेंगे, देन यू विल सेंड मी कॉपी ऑफ इट, ठीक है। और इसको फिल करने के बाद मुझे कॉपी भेजेंगे। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब हम आते हैं कि जो ह्यूमन में जो होता है वो टीथ के कितने टाइप के टीथ आते हैं। तो एक टेम्परेरी टीथ होते हैं, एक परमानेंट टीथ होते हैं। टेम्परेरी टीथ जो होते हैं वो 6 मंथ के बाद, ठीक है, या बड़े ज़्यादा मंथ में, 6 के बाद किसी भी मंथ में आते हैं। और ये आपका 6 to 8 ईयर्स तक रहते हैं, 6 से 8 साल तक ये रहते हैं, जिसे टेम्परेरी टीथ या मिल्क टीथ बोलते हैं। और ये जो होते हैं फिर इसके बाद 8 साल में, 9 साल में गिरना शुरू हो जाते हैं और ये रिप्लेस हो जाते हैं बाय द परमानेंट टीथ, ठीक है। बच्चे में 20 टीथ होते हैं, आई हैव टोल्ड यू, है ना। परमानेंट टीथ जो होते हैं 32 होते हैं, आपको मैं बता चुका हूँ। टीथ डिके, अच्छा हम टीथ डिके की अब यहाँ बात कर लेते हैं। देखिए टीथ डिके जो होता है, देखिए आपसे एक अक्सर जो है पेरेंट्स यही कहते हैं या टीचर्स भी बच्चों को ये समझाते हैं कि आपको 2 बार कम से कम ब्रशिंग करना है, सुबह उठने पर और रात में सोने से पहले, ठीक है। अगर हम रात में सोने से पहले जो नहीं करते हैं वो बहुत नुकसानदेह है। दैट इज़ वेरी हार्मफुल एक्टिविटी इफ़ यू डू नॉट ब्रश योर टीथ बिफोर गोइंग टू बेड, ठीक है। तो आपको अगर बिस्तर पे जाना है तो सबसे पहले आपको टीथ ब्रश करना है। इसका क्या नुकसान होता है ये मैं समझाता हूँ। देखिए आप जब भी रात में डिनर करते हैं और डिनर करने के कुछ घंटों बाद आप सो जाते हैं, तो रात में आपने जो भी कुछ खाया था उसका जो भी लेफ़्ट ओवर होता है, उसका जो बचा कुचा होता है, वो हमारे टीथ के बीच में जो स्पेस होते हैं, जो कैविटीज़ होती हैं, वहाँ पे वो अटक जाता है, फंस जाता है ना, एम्बेड हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, जब आप उसको फूड को नहीं निकालेंगे, उसको साफ़ नहीं करेंगे, उन जगहों को जहाँ पे एम्बेड किया हुआ है उसे साफ़ नहीं करना है, उसको निकालना नहीं है, तो इसी फूड पे, क्योंकि फूड आपका भी फूड है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए भी फूड मटेरियल है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर आ जाते हैं और ग्रो करना शुरू कर देते हैं। देन दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट दिस काइंड ऑफ फूड आर कार्बोहाइड्रेट इनटू एसिड, इसमें एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। और एसिड में कन्वर्जन के बाद क्या होता है, ये एसिड जो होता है आपका टीथ पे एक बहुत मजबूत, एक बहुत हार्ड सब्सटेंस की लेयर होती है जिसे एनेमल कहते हैं। उस एनेमल को ये
डिज़ोल्व करना शुरू कर देते हैं। वो मिनरल्स का बना होता है तो उस मिनरल्स को डिज़ोल्व करना शुरू कर देते हैं और टीथ की जो हेल्थ है वो अनहेल्दी हो जाता है, उसकी हेल्थ ख़राब हो जाती है, वो धीरे धीरे वीक हो जाता है और सॉकेट से निकल जाता है, ठीक है। और इस तरह से टूथ डिके हो जाते हैं। पहले वो डीकलर्ड होंगे, बदबू आएगी, है ना, फाउल स्मेल आने लगेगी, फिर उनका डिके शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको चॉकलेट्स, स्वीट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, शुगर प्रोडक्ट्स जो है वो रात में सोते वक्त नहीं खाना है। If you have consumed these all kind of foods, then you will have to clean your teeth before going to bed. तो ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं द थर्ड ऑर्गन ऑफ योर माउथ, द टंग। एक्चुअली टंग इज़ ए फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन, मस्कुलर ऑर्गन है। इट कैन मूव इन एनी डायरेक्शन, मुंह में ये हर डायरेक्शन में मूव करती है। अब ये करती क्या है? इट हेल्प्स इन मिक्सिंग एंड च्यूइंग फूड विद द सलाइवा। ये मिक्स करती है, मतलब जो आपने फूड चबाया है उसको सलाइवा के साथ मिक्स करती है। इसे इट हेल्प इन सॉलिंग द फूड, सॉलो करने में हेल्प करती है। और इस पे डिफरेंट टेस्ट बर्ड होती हैं, है ना। आपने देखा होगा आप कितने टेस्ट करते हैं, 4 तरह से टेस्ट करते हैं। 4 तरह के जो टेस्ट हैं उनको आप समझ सकते हैं। इसमें आपका सॉल्टी होता है, स्वीट होता है, ठीक है, और फिर आपका सोर होता है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है, इसमें आपने उन्होंने समझाया भी है कि सबसे आगे जो है स्वीट, टंग पे जो आगे का पोर्शन है इस पे आप स्वीट बर्ड्स होती हैं, यानी कि जब आप कोई भी मीठा खाते हैं तो यहाँ से सेंस जाता है कि हाँ कुछ हमने स्वीटनेस वाली चीज़, कुछ स्वीट चीज़ खाई है। बीच में सॉल्ट वाला पोर्शन है। बिटर जो होता है वो टंग की जो आपका बैक साइड होती है, जहाँ से ये अटैच होती है आपकी बक्कल कैविटी में, उस पर बिटरनेस का बर्ड्स होती हैं और बिटर आपको पता चलता है कि ये कड़वा है। और जो साइड्स में होती हैं, साइड्स में सोरनेस की, आपने देखा खट्टापन जो लगता है बिल्कुल जब टंग की साइड में पहुंच जाती है कोई चीज़, जब वो खट्टी चीज़ पहुंच जाती है, उसका जूस पहुंच जाता है, तब आपको लगता है, ठीक है। तो ये 4 तरह की बर्ड्स हैं जो टंग जिसको सेंस करने में एबल होती है और इससे हम डिफरेंट टेस्ट को समझ पाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बेटा बच्चों इतना ही, ठीक है। वी विल कंटिन्यू फर्दर in the next class. Till then, goodbye.